नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे के 5 मिनट्स एवरीडे सीरीज में, जहां हम 25 ऑनलाइन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या बीएसएससी, सीजीएल, सब इंस्पेक्टर्स, एसएससी, एनटीपीसी, हाई कोर्ट, स्टेट पीसीएस या अन्य किसी एग्जामिनेशंस के। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस 100% एग्जाम ओरिएंटेड होंगे जो कि प्रीवियस ईयर से हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो दोस्तों बने रहे चैनल पे अंत तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फिर आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण कड़ी का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। तो इसका उत्तर होगा 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अरावली के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है। तो ये माही एवं लूनी नदी निकलती है, जिसमें कि लूनी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अगला प्रश्न है कि बोधि वृक्ष जो कि बोध गया में है, इसको किसने कटवाया था। तो इसे गौड़ शासक शशांक ने कटवाया था। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के कौन सी नदी बहती है। तो इससे होकर के रामगंगा बहती है। तो आइए दोस्तों इसको सम अप करते हैं कि 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला, और अरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है, और बोधि वृक्ष जो कि बोध गया में है, इसे गौड़ शासक शशांक ने इसको कटवाया था, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के रामगंगा नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इतिहास का वह शासक जिसे हाथियों का शिकारी कहते हैं वो देवराय द्वितीय थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्मित ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो ये अबू धाबी यूएई में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितने एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो यह 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यह 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है कि बाह्य आघातों से बचाव हेतु मानव मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्रेनियम कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाथियों का शिकारी देवराय द्वितीय था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्मित ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी यूएई में है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, जबकि कल द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मानलोविस पर था। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, और बाह्य आघातों से बचाव हेतु मानव मस्तिष्क क्रेनियम में बंद रहता है। अगला प्रश्न है कि डांडिया और टिप्पानी कहाँ का लोक नृत्य है। तो यह गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि चिलियानवाला की लड़ाई कब लड़ी गई थी। यह वर्ष 1849 ईस्वी में लड़ी गई। अगला प्रश्न है कि ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो किसने कहा था। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में किया था। तो दादा भाई नेहरूजी ने वर्ष 1887 ईस्वी में किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डांडिया और टिप्पानी गुजरात का लोक नृत्य है। चिलियानवाला की लड़ाई 1849 ईस्वी में लड़ी गई थी, और ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो ऐसा कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था, और भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में दादा भाई नेहरूजी ने वर्ष 1887 ईस्वी में किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो यह 15 अगस्त वर्ष 1969 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाते हैं। तो 27 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है। तो इसे आयरन पायराइट्स FeS2 को बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। तो ये हैदराबाद रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। इस प्रकार से देखते हैं कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाते हैं। झूठा सोना है सो आयरन पायराइट्स FeS2 को कहा जाता है, और हैदराबाद रियासत ऐसी थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कहां और किसके द्वारा खोला गया था। तो यह मुंबई में 1854 ईस्वी में कवासजी डावर के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट है कि एसेज ऑन गीता किनकी रचना है। तो यह अरविंद घोष जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि निशांत बाग जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका निर्माण किसने किया था। तो नूरजहां का भाई आसफ खान ने इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो यह 1:2:1 होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना मुंबई में कवासजी डावर के द्वारा खोला गया था। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की रचना है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर की निर्माण आसफ खान नूरजहां के भाई ने किया था। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना था। तो ये डेनिस टिटो थे।
और इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन थी? तो यह द हिंदू था, जबकि वहीं पत्रिका इंडिया टुडे थी। नेक्स्ट है कि काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये शेर शाह के द्वारा शुरू किया गया था। और अंतिम क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तो आइए इसको समअप करते हैं कि विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना? तो डेनिस टिटो बना। और इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन है? तो द हिंदू है, वहीं पत्रिका इंडिया टुडे है। और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने किया था। और आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण फीडबैक है तो वो भी कमेंट जरूर करना। आप हमारी हर बार ही कोशिश रहेगी कि एक कम समय में एक बेहतर से बेहतर है सो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।